नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर नई दिल्ली से है, जहां द्वितीय सिनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 के तहत सभी को आधारभूत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास किया गया। आपको बता दें, जैसे जैसे नया साल आ रहा है वैसे वैसे सभी को शिक्षित कर शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाने के लिए भारत के सभी प्रमुख CSR फाउंडेशन, शिक्षाविद और सामाजिक चिंतक एकजुट होते जा रहे हैं। भारत सरकार का निपुण मिशन, जिसका उद्देश्य है संपूर्ण भारत को वर्ष को 2026-27 तक पढ़ने में प्रवीण और संख्यात्मक में दक्ष बनाना। देवी संस्थान यानी डिग्निटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल भारत सरकार के इस मिशन को गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए निरंतर अथक प्रयास कर रहा है। देवी संस्थान की संस्थापक निदेशिका डॉक्टर सुनीता गांधी, जो कि स्वयं एक विख्यात शिक्षाविद हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हैं। नई दिल्ली में 11-12 जनवरी को आयोजित होने वाला द्वितीय सिनर्जी शिखर सम्मेलन संस्थान द्वारा आयोजित ऐसा ही एक प्रयास जो पूरे देश में CSR फाउंडेशन, शिक्षाविदों और सामाजिक चिंतकों, पॉलिसी मेकर्स आदि को एकत्र पूर्ण साक्षरता विषय पर संगोष्ठी कर रहा है, ताकि इसके लिए एक सहायक रणनीति, एक नई रूपरेखा बनाई जा सके। पहले दिन के मुख्य अतिथि श्री KP फैबियन, जो कि पूर्व भारतीय राजनयिक हैं, वहीं उन्होंने बैनर का अनावरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही श्री आर्मिन मैस्नोविक, हर्ज़गोवानिया और बोस्निया से भारत में फर्स्ट सेक्रेटरी और डेप्यूटी हेड ऑफ द मिशन ऑफ द माजवियाओ मेंडेली टोगो हाई कमीशन से विशिष्ट अतिथि रहे। और क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आप सुनिए। दर्शकों, देवी संस्थान एक समिट का आयोजन किया है और वो बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। तो आइए जानते हैं देवी संस्थान से ही कि वो क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं और इसका इफेक्ट किन लोगों पर पड़ता है, बताएं मैम। हेलो, मैं ललिता हल्दर, देवी संस्थान से। देवी संस्थान जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये FLN पर काम कर रहा है। भारत सरकार के जो ये निपुण भारत के जो लक्ष्य हैं, उनको हासिल करने में बच्चों की और अडल्ट्स की, दोनों की ही मदद करता है। हमारा मेन मकसद और मेन एम यही है कि हम किस तरीके से बच्चों को एक बहुत कम समय के अंतराल में, यानी कि 45 डेज में FLN केपेबल, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी केपेबल बना सकते हैं। और हम इस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि जो चीज़ हम 45 डेज में पॉसिबल कर सकते हैं, तो हम इतना समय क्यों दें कि बच्चे को 3 साल, 2 साल या 1 साल लगे। जो चीज़ हम सिर्फ और सिर्फ 45 डेज में कर सकते हैं, तो हम सरकार के साथ मिलकर बहुत सारे राज्यों में, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें, हम हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में भी इस कार्य को कर रहे हैं। अल्फा यानी कि एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, इस पद्धति के द्वारा आप दिल्ली में भी कर रहे हैं? दिल्ली में हम नहीं हैं, पर हम इस पद्धति के द्वारा किसी भी बच्चे को, वो किसी भी स्तर पर हो, हम FLN केपेबल बना सकते हैं। कोविड के बाद जो ये लर्निंग लॉस आया था, इस लर्निंग लॉस को कवर अप करने के लिए ये हमारी तरफ से, ये देवी संस्थान की तरफ से एक प्रयास है कि किस तरीके से हर बच्चा, वो चाहे जिस भी लेवल पर हो, वो कैसे आगे बढ़े और उस स्टैंडर्ड पर आए कि जहाँ पर जिस क्लास में वो है, वो अपने स्तर पर पढ़ने लिखने लायक बन सकता है। और ये प्रयास हमारा सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बट हम अडल्ट्स यानी कि ब्रॉड शिक्षा में भी काम कर रहे हैं, और जिससे कि हमारा यहाँ पर फिर वही फोकस है कि हम किस तरीके से उन प्रौढ़ों को हम साक्षर बना सकें। मैम, SLD, स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी भी से कई बच्चे पीड़ित हैं, उनके लिए आपके पास क्या है? जी, स्लो लर्निंग जो बच्चे इस तरीके से डिसऑर्डर से जो पीड़ित होते हैं, हम कहेंगे कि आप उनको थोड़ा सा और समय दें, क्योंकि हमारा ये पेडागॉजी, हम इसमें पेयर लर्निंग पर फोकस करते हैं। पेयर लर्निंग यानी कि 2 बच्चे आपस में बैठकर एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे को प्रमोट करेंगे कि वो इस लर्निंग प्रोसेस में आगे कैसे बढ़ सकता है। और हमारा ये मानना है कि मेरा अपना खुद का भी अपना एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से बच्चा कोई भी लेवल का हो, अगर
उसको आप ये समझा पाएँ कि किस तरीके से डिकोडिंग, यानी कि जैसे कि हम अल्फ़ा में नोन टू अननोन जाते हैं, तो ये जो प्रोसेस है अगर उसको समझ में आ जाए तो वो खुद ही अपने आप अपने लेवल पर वो आराम से खुद पढ़ सकता है। तो ये प्रोसेस आप कर रहे हैं? जी हाँ, ये प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि जहाँ कहीं भी हमने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद आपके उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, और साथ ही साथ में जो प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने जितने भी काम किया है, वहाँ पर बच्चा इस अल्फ़ा पद्धति यानी नोन टू अननोन जाता है और इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। पढ़ाई मैं कहूँ तो FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को पूरी रीति से हासिल कर लेता है, पर बहुत ही कम समय के अंतराल। दिल्ली में कब तक आप लोगों को ये कार्यक्रम चलाने की योजना है? देखिए, हम लोग प्रयास हर तरीके से हर जगह कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे आकर जुड़े, देवी संस्थान से आकर जुड़े। वो कैसे जुड़ें, क्या तरीका है जुड़ने का? जुड़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं www.dignityeducation.org। वहाँ पर आप पार्टनर विद अस का एक ऑप्शन है जिसमें कि आप हमें अप्रोच करें। हमारे नंबर हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं। आप हमारे किसी भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे साथीगण हैं उससे आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रीच आउट करेंगे और आपके साथ मिलकर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम हर बच्चे, हर अडल्ट को 2030 जो सस्टेनेबल UN के जो गोल्स हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, और 2030 से पहले हम भारत को साक्षरता के उस मैप पर ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां पर हर बच्चा, हर अडल्ट। रॉबिन सरकार जी, आप सिर्फ नॉर्डन फाउंडेशन से आए हैं, आप किस लिए आए हैं और जो कार्य आज आप करने आए हैं उससे जनमानस को कितना फायदा होगा? जी नमस्कार, मेरा नाम रॉबिन सरकार है। मैं शिव नॉर्डन फाउंडेशन से सिनर्जी 2.0 में आया हूं, जो देवी संस्थान ने आयोजित किया है। और ये एक ऐसा समागम है जहां पे अलग अलग संस्थाओं के लोग अपना काम यहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इससे ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना काम बताने के लिए और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। आगे जाके इसी तरह का कोलैबोरेशन जो जनमानस है, साधारण जनमानस है, उनके लिए नए नए प्रोग्राम्स बन पाते हैं जो उनको बेनिफिट दे पाते हैं फर्दर। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमने आज जाना कि हमारे साथ बहुत सारी और संस्थाएं हैं। देवी संस्था खुद अडल्ट लिटरेसी पे काम कर रही है, जिनके साथ फर्दर हम लोग कोलैबोरेशन करने का आगे सोच सकते हैं और देख सकते हैं। इस तरह से दूसरे जो छोटे इनिशिएटिव्स हैं वो प्रोत्साहित होते हैं कि इतने लेवल पे भी काम किया जा सकता है, और ऐसे प्रोत्साहन को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए इस तरह का प्लेटफॉर्म हमेशा एक काम का प्लेटफॉर्म होता है जो आगे जाके जनमानस को काफ़ी सुविधा देगा और नए नए प्रोग्राम्स को आने के लिए बढ़ोतरी। सर, एजुकेशन के फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन लोग ले लेते हैं, लेकिन इसको रोजगार से कैसे जोड़ते हैं और क्या रोजगार लोग पाते हैं इससे? तो एजुकेशन, यस, आपने सही कहा, एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बाद में एक रोज़गार की तरफ आगे जाती है। लेकिन एजुकेशन को सिर्फ रोज़गार से जोड़ के ना देखा जाए, एजुकेशन को ओवरऑल एम्पावरमेंट से जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ एजुकेशन आपको एक रोज़गार देने का जरिया बनाती है, बल्कि आपको एक जागरूक नागरिक भी बनाती है। तो एजुकेशन जो है वो अपने आप में जो काम कर रही है वो सिर्फ आपको एक एम्पावर्ड क्षेत्र में लेके आती है। अब उस एम्पावरमेंट से आप रोजगार ले आते हैं या उस एम्पावरमेंट से आप एक अच्छी जगह पर एक अच्छा नागरिक बनते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यस, बताइए सर, जो कार्य आप लोग कर रहे हैं ये अफोर्डेबल है या क्लास पीपल के लिए? सर, जो हम काम कर रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब समाज के सबसे निम्न स्तरीय लोग, आर्थिक रूप से जो लोग हैं उनके लिए है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनफैक्ट हम लोगों ने अगर पूरा देखा जाए तो शिव नॉर्डन फाउंडेशन ने $1 बिलियन अब तक खर्च किया है, जो कि आम जनता के पास बेनिफिट पहुंचाने के लिए पहुंचाता है। शिव नॉर्डन फाउंडेशन गत 1 साल के अंदर $1 बिलियन खर्च कर चुकी है। इस तरह के प्रोग्राम्स जो शिव नॉर्डन फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा इनिशिएटिव चल रहा है, इस तरह से और भी प्रोग्राम्स चला रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स जो है वो आम जनता जो कि निम्न स्तरिक आर्थिक स्तर पर काम रहती है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास जागरूकता नहीं है, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके लोगों के लिए काम करते हैं। सर, CSR से जुड़ के आप काम कर रहे हैं या CSR का इसमें कोई रोल नहीं?
शिव नाडर फाउंडेशन एक पर्सनल फिलेंथ्रॉफी है, तो एक पर्सनल फिलेंथ्रॉफी जो एक व्यक्तिगत फिलेंथ्रॉफी है, तो मिस्टर नाडर जो शिव नाडर है उनकी पर्सनल फिलेंथ्रॉफी है। इसमें CSR का रोल नहीं आता है। हालांकि HCL जो कंपनी है जिनके शिव नाडर जी संस्थापक है, उसकी अपनी अलग फाउंडेशन है जिसका नाम शिव नाडर HCL फाउंडेशन है, और HCL फाउंडेशन CSR के अंदर काम करती है। वो अपने एक लेवल पे काम कर रही है, लेकिन जिस काम की मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस काम के बारे में मैं बता रहा हूँ, वो कम्प्लीटली प्राइवेट फिलेंथ्रॉफी है, अपनी जेब से किया गया खर्चा है। सर, दिव्यांग हैंडीकैप के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? दिव्यांग और हैंडीकैप के लिए अभी तक हम लोगों की जो प्रोग्राम है उसके अंदर कुछ आया नहीं है, लेकिन हम लोग आगे जाके दिव्यांग और स्पेशल चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है उनके लिए भी काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये आगे आने वाले सालों में हम देख पाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।